तो आपको जो मिलाना है सबसे पहले इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये अपना इंची टेप से नाप के आपको ये जो पीस होते हैं लंबाई में आपको एक्स्ट्रा काटने होते हैं। और इसका जो फ्लावर होता है तो उसका डिज़ाइन मिल के आना चाहिए, जो हमारा जॉइंट आता है तो उसमें मिल के आना चाहिए सेम। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो आपको इस तरीके से आपको मिलाना होगा। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ये लंबाई नाप के अपनी जो लंबाई होती है उस हिसाब से जो हमारा फ्लावर होता है तो यानी कि डिज़ाइन जो हमारा आना चाहिए। तो ये 3D वॉलपेपर वॉल डिज़ाइन, तो जो अपना ये लगता है तो ये प्लेन दीवार पर लगता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको जो लंबाई है इस तरीके से काटनी है, जैसे 10 फीट आती है 10 फीट के हिसाब से आप लंबाई आपको एक्स्ट्रा साइज लेकर चलना होता है इसमें। जैसे आपका 6 इंची दोनों साइड यानी कि फालतू होना चाहिए, और आपका जो फ्लावर है वो मिलकर आना चाहिए। तो जो अपना ज्वाइंट आता है तो वो मिलकर आना चाहिए। तो आपको इस सेम दीवार पे एक ही डिज़ाइन लगना चाहिए इस तरीके से, यानी कि डिज़ाइन होना चाहिए इसका। ये देख सकते हैं, आपको इस तरीके से मिलाना होगा। और अपना जो मिलाने के बाद आप इसको दूसरा पीस काट सकते हैं। तो इसी तरीके के सारे पीस आपको मिला कर देखने होते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से फ्लावर मिलाना होता है। जैसा टैनी होती है टैनी का जैसा जो भी डिज़ाइन आपका होता है वॉलपेपर में, तो इस तरीके से आपको मिलाना होता है। तो इस तरीके से आप काट सकते हैं। और आपको जितने भी आपके दीवार में पीस आते हैं, जैसे आपके 10 हैं 20 हैं, ये 20 फुट दीवार है और 10 फुट हाइट है इसकी, 20 फुट चौड़ाई है इस दीवार की, तो उसके हिसाब से है ये अपना, उस हिसाब से आप पीस काट सकते हैं जितने आपके पीस आते हैं। तो इसमें जो रोल अपना आता है ये अपना 30 फीट, ये अपना इस तरीके से आता है। एक रोल में जो 30 फीट आता है तो 30 फीट यानी कि लंबाई होती है, तो 30 या 60 यानी कि 60 फुट हो जाता है अपना। तो इस तरीके से आता है ये देख सकते हैं आप। तो एक दीवार पे यानी कि जो हमारे पीस निकलते हैं 3 ही पीस निकलते हैं एक रोल में। तो आपको इस तरीके से काटना होता है, ब्लेड से काट सकते हैं आप, इसका कटर होता है उससे ही कटता है ये, या आप ब्लेड से भी काट सकते हैं। और आपको जो इस पर जो गम लगानी है तो आपको किस तरीके से लगानी है, जैसे आप नीचे यानी कि लेटा के जो लगाते हैं पीस को, तो आपको नीचे पेपर रख के ही लगाएं। जो अपना फर्श पे लगे नहीं, अपना फर्श सनना नहीं चाहिए। इस तरीके से जो हमारा फर्श है वो गंदा ना होना चाहिए, इस तरीके से आपको पेपर नीचे रख के तभी लगाएं आप। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो साफ़ सुथरा भी लगता है, और नीचे जो हमारा वॉलपेपर होता है जो फ्रंट होता है उसके ऊपर गम हमारी लगती नहीं है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको, जो गम का जो बनाना है इस तरीके से आपको बनाना है। इसमें जो अपना पानी इस हिसाब से जो वाटर होता है उस हिसाब से लेना आपको, जिस हिसाब से आपको वॉलपेपर जितनी दीवार है आप उस हिसाब से अपना इसमें मिला सकते हैं। इस तरीके से आपको मिलाना होता है। इसमें फेविकोल डलता है और इसका जो केमिकल होता है जो अपना इसमें डलता है, जो अब इसका चिपकाने का जो होता है मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। 100% इको फैक्ट्री, इस तरीके से ये इसका एक वो आता है एडिसिव आता है। तो ये मिलाया जाता है पानी के अंदर, जो पानी होता है उसके अंदर मिलाया जाता है। फिर इसको मिलाने के बाद आप ब्रश से लगा सकते हैं, जो अपना ब्रश होता है पेंट करने वाला उससे लगा सकते हैं आप। आपको 4-5 इंची का ब्रश लेकर इस तरीके से आपको लगाना होता है, यानी कि प्रॉपर लगना चाहिए। जहाँ पे हमारा वॉलपेपर होता है उस पर चारों साइड यानी कि लगना चाहिए, कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये लगाना होता है। ये देख सकते हैं आपको जो लगाना है, जैसे आप इसको मोड़ के भी रखते हो पीस को, तो उधर की साइड रखना आपको। जो जैसे हमारा हमने जिस साइड अपना केमिकल लगाया तो उसको हमारा यानी कि इस पर आना चाहिए, हमारा फ्रंट उस पर लगना नहीं चाहिए। फ्रंट पे हमारा यानी कि वो चीज़ लगनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको लगाना है। और आप इस तरीके से दीवार पर लगाते हैं। दीवार आपकी प्लेन होनी चाहिए, दीवार में कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। और उसमें जैसे आपका गड्ढा होता है तो उसको आप पहले ही पेंटर से प्लेन करा लें। और धूल मिट्टी होनी नहीं चाहिए, दीवार के ऊपर साफ़ होनी चाहिए। दीवार को साफ़ करके ही लगाएं आप। अगर आप साफ़ करके नहीं लगाते, जैसे धूल मिट्टी होती है तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, तो आपका वॉलपेपर जो है वो प्रॉपर नहीं चिपकेगा, तो उसमें आगे चल के आपको दिक्कत आती रहेगी। तो इस तरीके के नहीं आप रखें। और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप दीवार को साफ़ करके ही लगाएं। जिस दीवार पे आपका वॉलपेपर लगना उसको साफ़ करके ही लगाना होगा आपको। और आपको ये ग्रुप जो होता है, जो इसकी लाइनें होती है वो मिला के लगानी होती हैं। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे अपना जो फ्लावर होता है उसका डिज़ाइन सेम मिलकर आना चाहिए। जो हमारा जॉइंट आता है वो जॉइंट दिखना नहीं चाहिए फ्रंट से, जैसे हम देखते हैं तो एक इक्वल यानी कि एक ही दीवार की तरह लगना चाहिए। जैसे हमारी दीवार पे हमने कोई डिज़ाइन बनाया है तो वॉलपेपर का मतलब यही होता है कि इसको आप प्लेन यानी कि मिला के ही लगाना होता है। फ्लावर जो होता है इसका इस तरीके से आपको मिलाना होता है। उसके बाद आप इसको चिपका सकते हैं, यानी कि आप पहले मिला के देख लें उसके बाद आप इसको प्लेन करके चिपका सकते हैं। तो आपको इस तरीके से, अगर आपको जॉइंट नहीं मिलता तो उसको ऊपर नीचे करना होगा। आपको इस तरीके से लगाते हैं
और ये अपना आसानी से एक आदमी लगा सकता है इसको, जो इसका कारीगर होता है वो एक ही लगा सकता है। इसमें 2 जने ज़रूरी नहीं है, आप 2 जने भी लगा सकते हैं, इसको अकेला ही बंदा लगा सकता है एक। इस तरीके से लगाना होता है। और ये जैसे आपका देख रहे हैं उसी तरीके से जैसे आपका एसी में ये जॉइंट देख रहे हैं, इस तरीके से इसमें मिलाना होता है। और ये जैसे अपना एसी का साइड आ गया तो एसी की साइड इस तरीके से काट के आप उसको बराबर कर सकते हैं। आपको जो प्लान करना है, एक पत्ती होती है जैसे अपना पीवीसी की हो गई, या अपना जैसे बाल्टी पैंट की जो होती है उसका ढक्कन का आपको एक फर्मा बनाना होता है, उससे आपको ये प्लान करके लगाना होता है। तो इस तरीके से लगाएं आप। और आपको जो इसको मिला के यानी कि लगाना जिस तरीके से जैसे आपको प्लान यानी पूरा प्रॉपर चिपकना चाहिए दीवार के ऊपर, इस तरीके से आपको ये प्लान करना होता है। तो इसको जो साफ़ करना होता है, जो इसको गिलो होता है, गिलो को जो आप साफ़ करेंगे तो आपको इस तरीके से लगाना है। एक फोम का टुकड़ा लेके आप उसको साफ़ कर सकते हैं और अपना इस तरीके से कि अपना फर्मा लेके उससे मिला सकते हैं। यानी कि आपको प्रॉपर यानी कि चिपकाना है दीवार से, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप रहता है तो उसमें दिक्कत आती है, वो अच्छा नहीं लगता। जैसे अपना फूला फूला सा दिखाई देता है, जैसे एक रफ लगा दिया आपने, इस तरीके से हो जाता है। आपको ये प्लान करके लगाना, इस तरीके से स्टार्टिंग के ऊपर से ब्लेड से काटना होता है। तो इस तरीके से आपको ब्लेड से काटना है आपको, जैसे स्टार्टिंग के ऊपर। अगर आपका छत में है तो छत में भी आपको इस तरीके से मिलाना होता है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से इसमें लगाना होता है। तो ये दोस्तों जो ये अपना फुट के हिसाब से जो पड़ता है, इसका जो MRP होता है, जो प्राइस ये कितने रुपए फुट पड़ता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको ये वॉलपेपर लगाना है, इसका जो रोल आता है 2-2.5 हज़ार रुपये का रोल आता है। इसकी अलग अलग जो अपना डिज़ाइन होता है उस हिसाब से MRP होती है इसकी। जो भी इसका अपना जो डिज़ाइन होता है, जैसा भी डिज़ाइन होता है, आप जैसा भी आपको लेना, 3D लेना या 4D लेना या 5D लेना, आपको जैसा भी डिज़ाइन आपको लेना उसकी अलग अलग MRP होती है। तो जो रोल का होता है 2,000, 2,500, 1,500 इस तरीके से रोल का इस अपना जो प्राइस है इस तरीके से आता है। इसकी जो लेबर कॉस्ट लगती है, जैसे आपको ये लगवाना है तो इसमें 6 रुपये फुट के हिसाब से ये लगता है, 6-7 रुपये फुट के हिसाब से लगाया जाता है। तो इसकी जो MRP है, जैसे अपना रोल का हो गया, जैसे डिज़ाइन हो गया, उसके हिसाब से आपका MRP पड़ेगी इसकी। जो आप जैसा भी डिज़ाइन लेते हो आप उसी तरीके से आपका MRP हो जाता है। जैसे आपका रोल होता है उस हिसाब से, जैसे 2-2.5 हज़ार का जैसे अपना उसमें 50-60 फीट हो गया, अपना 60 फीट जैसे निकलता है अपना एक रोल में, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। तो उसका जो MRP जैसे अपना फुट के हिसाब से जो लेबर कॉस्ट देनी है आपको 6 रुपये फुट के हिसाब से आपको देनी होगी। तो रोल का हिसाब होता है जैसे 2-2.5 हज़ार रुपये अपना रोल आ जाता है। तो इसका जो एवरेज निकलता है, जैसे हमारा मटेरियल सहित जैसे हम माल के साथ लगवाते हैं, तो ये हमारा 40 रुपये फुट या 45 रुपये फुट इस तरीके से ये हमारा दीवार पे लगता है। तो इसमें हमारा लेबर भी है और अपना मटेरियल भी इसी इसमें आ जाता है हमारा 40 रुपये या 45 रुपये फुट। जो भी डिज़ाइन आपका होता है उसी हिसाब से आपका रेट का प्राइस पड़ता है इस पर। जैसे आप 2.5 हज़ार का हो गया, जैसे आपका रोल, उस हिसाब से आपका प्राइस पड़ जाता है। जैसे भी आपको डिज़ाइन लेना। ये 3D वॉलपेपर है, आप देख सकते हैं, वाटर प्रूफ है ये हमारा पानी से भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके का आप वॉलपेपर लगवाते हैं तो अपना इसमें 40 रुपये फुट के हिसाब से आपका जो अपना मटेरियल समेत जो अपना मटेरियल समेत होता है तो उस हिसाब से आपका 40 रुपये फुट में ये आपका लगेगा। तो इस तरीके से आप लगवा सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, ये डिज़ाइन है इसका। तो इसकी जो लेबर कॉस्ट और अपना मटेरियल समेत इसकी मैंने कॉस्ट बता दी आपको। और आपको जो लगवाना है, जैसे आपकी दीवार होती है तो वो प्लान प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे ये डबक है तो इसमें जो निकालनी होती है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं, अगर आपके इसमें वॉलपेपर में डबक आ गई तो इसको आप ऊपर से हटा के एक बार उसको फिर आप इसको प्लान करें, हाथ से निकाल सकते हैं। इस तरीके से इसकी हवा निकलती है। तो इसका जो चौड़ाई आती है 2 फुट आती है, जो अपना रोल आता है 2 फुट चौड़ा आता है। और 60 यानी कि अपना 30 फुट लंबा हो गया तो उसमें हो गया अपना 60 फीट एक रोल में। इस तरीके से ये रोल आता है। ये आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइन है इसका वाल का, जो अपना वाल पर डिज़ाइन बनता है तो इस तरीके से ये डिज़ाइन लगता है। तो 100 इको फ्रेंडली है ये। अपना जो केमिकल है इसमें अपना फेविकोल भी मिलाना होता है और आपको इस तरीके से पानी के अंदर, वाटर के अंदर मिला के लगाना होता है। तो आपको वॉलपेपर पे ये लगाना होता है तो इस तरीके से ये लग जाता है। तो ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन जैसे पसंद है तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। मैं आपको बेडरूम के अंदर का भी डिज़ाइन दिखा देता हूँ। जैसे आपको बेडरूम के अंदर का जो डिज़ाइन, अगर आपको दूसरा डिज़ाइन लगवाना तो उसमें जैसे मोर वाला हो गया डिज़ाइन,
तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसा अपना वुडन कलर में या गोल्डन कलर में जो भी डिज़ाइन आपको लगवाना, सारे कलर आते हैं इसमें, आपको हर तरीके का कलर मिल जाएगा। इसमें लाखों कलर आते हैं। वॉलपेपर जो होता है अपना फुट के हिसाब से आपका प्राइस वही पड़ेगा। लेबर कॉस्ट भी आपकी 6 रुपये फुट, और मटेरियल साथ जो मटेरियल के साथ लगाते हो आप, तो आपका ये पड़ेगा 40 रुपये या 45 रुपये फुट के हिसाब से। तो 30-35 रुपये से ये अपना स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो जो हल्की क्वालिटी में लेते हो आप तो 30-35 रुपये के हिसाब से हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से अगर धूल मिट्टी होती है तो उसको साफ करके ही लगाएं, जब ये आपका ये प्रॉपर चिपकेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर आप इस तरीके की गलती करते हो तो ये प्रॉपर नहीं चिपकता। और आपको जो मोल्डिंग है, जहाँ पे मोल्डिंग आती है, जैसा भी आपका पीस आता है उसी हिसाब से आपको काट के लगाना होता है। ये आप इस तरीके से पूरा लगाने के बाद आप उसको बराबर से काट सकते हैं। ब्लेड ले सकते हैं या अपना कटर ले सकते हैं, कटर से भी आप काट सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना ये एडहेसिव लगाना होता है इस पर चिपकाने के लिए, और आपको जो पीस मिलाना होता है वो इस तरीके से चिपका कर लगा सकते हैं। तो ये अपना इस तरीके से जैसे जॉइंट जहाँ पे आता है उसी तरीके से आपको जॉइंट मिलाना होता है, और उसमें जो भी जगह होती है प्रॉपर यानी चिपकनी चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट है इस टाइम ड्राइंग रूम का डिज़ाइन है ये। और ये इस तरीके से देख सकते हैं, इसमें अपना फ्लावर यानी कि 3D फ्लावर इस तरीके से चमकता है इसमें, ये देख सकते हैं इस तरीके से लगता है। तो ये अगर आपको ये अच्छा लगा है तो देख सकते हैं, इस तरीके से लगवा सकते हैं। मैं आपको बेडरूम का भी दिखा देता हूँ, बेडरूम में किस तरीके से लगवा रखा है। वो जो डिज़ाइन है थोड़ा चेंज है उसका, तो उसमें भी आप देख सकते हैं बेडरूम का भी। तो मैं बेडरूम में आपको ले चलता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये अपना बेडरूम का इस तरीके से गोल्डन कलर में आप लगवा सकते हैं। अगर दूसरा कलर लगवाना तो बेडरूम के अंदर इस तरीके से ये लगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड।